नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास इंग्लिश की होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस दीज मैंगोज आर राइप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे जो दीज है वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, ही इंसिस्टेड स्पेस सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑन, क्योंकि इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन का ही यूज होता है, यह एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। नो सूनर डिड ही गो आउट ऑन द रोड स्पेस इट बिगेन टू रेन हेवली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देन। नो सूनर के बाद हमेशा देन का यूज़ होता है, नो सूनर देन का यूज़ होता है। तो नो सूनर देन का यूज़ ज्यों ही और त्यों ही के अर्थ में होता है। इसका अर्थ होगा ज्यों ही वह रोड पर आया त्यों ही तेज वर्षा होने लगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम इज़। तो रैम का अर्थ होता है भेड़, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन एव। एव का मतलब होता है मादा भेड़। नेक्स्ट है, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज़ अ फास्ट राइटर इज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट है वह इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है राइटर की, और राइटर का मतलब होता है लेखक। तो यहाँ पे यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा जॉय, क्योंकि पोएट्री से ही हमें जॉय की अनुभूति होती है, यानी जॉय का मतलब होता है सुख या आनंद। चलते हैं नेक्स्ट पे। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आई लेंट हिम माई पेंसिल। इसका मतलब है मैंने अपनी पेंसिल उसे उधार दी। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड फ्रेल्टी। तो यहाँ पे आपको फ्रेल्टी का अपोजिट बताना है। तो फ्रेल्टी का मतलब होता है कमज़ोर, और इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत, और बोल्डनेस का मतलब होता है साहस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। फ्रेल्टी का अपोजिट होगा स्ट्रेंथ। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। तो इसमें ऑक्स का प्लूरल ऑक्शन होता है, तो यहाँ पे हम ईएन सफिक्स का यूज करेंगे ऑक्स का प्लूरल बनाने में, ऑक्शन। नेक्स्ट है, ही इज़ जूनियर मी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टू। जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, पोस्टेरियर, प्रायर, एंटेरियर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में होता है, अतः इसके पहले मूल, लेस, मोर, लेस तथा मोस्ट, लिस्ट जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, पोस्टेरियर हो, प्रायर हो, एंटेरियर हो, कोई भी है तो उसके आगे हमेशा टू का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आइदर ही इज मैड ही फेंस मैडनेस। इसका सही जवाब होगा और। आइदर और का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा आइदर ही इज मैड, या तो वह पागल है और या तो वह पागलपन का बहाना करता है, यानी फेंस का मतलब होता है बहाना। तो इसका अर्थ होगा या तो वह पागल है या तो वह पागलपन का बहाना करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमेंसिपेट। यहाँ पे इसकी मीनिंग बतानी है। तो इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, यानी फ्री करना। तो देखते हैं, हाटी का मतलब होता है घमंडी, कंबस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील, कन्फाइन का मतलब होता है कैद करना, और लिटरेट का मतलब होता है मुक्त करना। तो इसका डी ऑप्शन लिबरेट सही होगा, क्योंकि लिबरेट का मतलब भी होता है मुक्त करना। चलते हैं नेक्स्ट पे। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। इसका मतलब होगा उसके आने से पहले मैं पत्र लिख चुका था। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। नेक्स्ट है राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कांट बी रीड, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं इनकरेजिबल, इसका मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सके। इलिजिबल मतलब होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सके। एलिजिबल मतलब होता है योग्य। और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलिजिबल। यह एक सही जवाब है इसका, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। तो इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड ऑड है इसमें। तो जॉय, जॉय का मतलब होता है खुश। और सौरो का मतलब होता है दुख। और हैप्पीनेस का मतलब भी होता है खुश। और ब्लिस का मतलब भी होता है खुश। तो इसमें जो ऑड होगा वह होगा सोरो। नेक्स्ट है आ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड मर्डर। इसका सही जवाब है ऑफ, क्योंकि एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ का ही यूज़ होता है। यह एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। यहाँ पे हमको बताना है इनोसेंट का विलोम क्या होगा। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान। और गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गिल्टी, यानी ये इसका अपोजिट होगा दोषी। और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। चलते हैं नेक्स्ट पे, द साइनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा सिग्निफिकेंट का। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। और इम्पोर्टेंट का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण। और इफ़िशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, कुशल। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मटेरियल नाउन। तो इसमें जो गोल्ड है वह एक धातु है, यानी मटेरियल है। तो इसीलिए गोल्ड मटेरियल नाउन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव। और जुड़ाव ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी यह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, यानी एडवर्सिटी किस टाइप का नाउन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्ट। विपत्ति एक भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो हार्ड को बताना है कि यह जो हार्ड है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या नाउन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ब, क्योंकि यह एक एडवर्ब है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है वर्किंग की। वर्किंग एक वर्ब है, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हमेशा एडवर्ब कहा जाता है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, यानी वह मेहनत से काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग में गलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है, यानी इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी DEROGATORY, यानी डेरोगेटोरी इसकी सही स्पेलिंग होगी। इसका मतलब होता है अपमानजनक। और जो डेसिकेशन है इसका मतलब होता है सुखाना। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज।
और डर्मेस्टिस का मतलब होता है सूजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें देखते हैं आई हो गया सब्जेक्ट और किल्ड हो गया वर्ब और स्नैक जो है वह ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, तो इसलिए यह होगा ट्रांजिटिव वर्ब, यानी आई किल्ड अ स्नैक लास्ट नाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। तो इसका तो सही जवाब होगा ही डजेंट लिसन टू मी, क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज़ हुआ है, तो इसलिए यह निगेटिव होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ प्लूरल। कौन सा वर्ड प्लूरल है इसमें, तो इसको नाइस की जगह माइस कर लीजिएगा। तो ये वर्ड प्लूरल होगा क्योंकि इसका जो सिंगुलर होता है वह होता है माउस। माइस का सिंगुलर होता है माउस यानी चूहा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। इन वर्ड्स में से कौन सा सिंगुलर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैथमेटिक्स। सभी विषयों के नाम हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। ऑब्जेक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे वो है सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसलिए ऑप्शन है आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, यह एक एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। यानी जो भाषा की है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। तो हमेशा भाषा सीखने की जो शुरुआत होती है वह हमेशा लिसनिंग, सुनने से होती है, तो इसलिए ऑप्शन है इसका सही है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ। तो चलते चलते देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ ड्राफ्ट। इसका जवाब आपको देना है, यानी जो ड्राफ्ट है इसका मीनिंग क्या होता है, एंटोनिम क्या होगा इसका, इसका विलोम क्या होगा ड्राफ्ट का।